केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ी भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार का गिरना तय है। उन्होंने कहा कि भतीजे से दिल टूट गया है, इसलिए अब हम एक नहीं होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि रामविलास जी की राजनीतिक उत्तराधिकारी उनका बनता है और संपत्ति के उत्तराधिकारी चिराग हैं। वे लोजपा राष्ट्रीय पार्टी कार्यालय पटना में दलित सेना के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक में बोल रहे थे। उन्होंने रामविलास पासवान को भारत रत्न देने और हाजीपुर स्टेशन का नाम रामविलास पासवान के नाम पर करने की मांग की। उन्होंने बिहार में चौकीदारों की नियुक्ति में दलित समाज के लोगों को प्रमुखता दिए जाने की भी मांग की है। उद्देश्य था कि दलित सेना जो स्वर्गीय पासवान जी के द्वारा गठन किया गया था, बनाया गया था, 8 अक्टूबर 1983 ईस्वी को गांधी मैदान में दलित सेना का गठन हुआ था, स्थापना हुआ था 8 अक्टूबर 1983। उसके संस्थापक स्वर्गीय पासवान जी थे। मंडल कमीशन लागू हुआ, ये पासवान जी का देन है। तो हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, सब लोग का डिमांड है, पूरे देश में डिमांड है कि पासवान जी को लोग सेकेंड अम्बेडकर मानते थे और उन्होंने सेकेंड अम्बेडकर का रोल भी अदा किया। इसलिए भारत सरकार और बिहार सरकार से हम लोगों का डिमांड है कि पासवान जी को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाए। तो हमारा डिमांड है, दलित सेना का डिमांड है, प्रस्ताव में हम लोगों ने दिया। दलित सेना का डिमांड है कि पासवान जी के नाम से हाजीपुर स्टेशन का नाम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के नाम से रखा जाए। और इसके लिए मैंने लिखित भारत सरकार के गृह मंत्री जी को जाकर मैं स्वयं मिल करके मैं दिया हूँ कि सर आप इस पर विचार करिए। इस पर भारत सरकार विचार कर रही है कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे या नीतीश कुमार जी होंगे। देखिए, मेरा स्पष्ट कहना है कि एक मियान में 2 तलवार नहीं रहता है और एक जंगल में 2 शेर नहीं रहता है। ये विपरीत परिस्थिति है। लोकसभा चुनाव के पहले निश्चित रूप से बिहार की सरकार जो है वो सरकार गिर जाएगी, ये गठबंधन टूट जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश में जब 2024 का चुनाव होगा तो मैं बार बार कहा हूँ कि देश में प्रधानमंत्री पद खाली नहीं है, कोई वैकेंसी नहीं है। जब भी चुनाव होगा एनडीए के नेतृत्व में देश में 2/3 बहुमत से एनडीए बहुमत में आएगी और तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार में गरीब लोगों को उनका पूरा हक नहीं मिल पा रहा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राज में बिहार तो विकास कर रहा है, लेकिन गरीबों तक ये पूरी तरह से पहुंच नहीं पा रहा। मांझी ने इसके लिए राज्य के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि अधिकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धोखा दे रहे हैं। जीतन राम मांझी ने गरीब संपर्क यात्रा में ये बातें कही। यात्रा की शुरुआत जेपी की कर्मभूमि नवादा के कौआकोट प्रखंड के सुखदेवरा गांव स्थित जेपी आश्रम से हुई। गरीब संपर्क यात्रा में हम लोग जो कुछ बातें छूट जाती है समाधान यात्रा में, या तो पदाधिकारी गरीबों के नजदीक जाने नहीं देते या फिर सच्ची बात को सामने नहीं लाते हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। और यही कारण है कि माननीय मुख्यमंत्री समाधान उन्हीं को कर पाते हैं जो पदाधिकारी लोग चाहते हैं, तो वैसी समाधान होता है। लेकिन गरीबों का आवाज़, जैसे 4-5 डिसमिल जमीन हजारों लोगों को नहीं मिली, जैसे 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए बांटी है वो किसी को नहीं मिली, वो मिलना चाहिए। फिर है इंदिरा आवास में पैसा 25,000 30,000 तक रुपया दिया जाता है, उसके बारे में कोई किसी को नहीं लगाया, नहीं शिकायत। फिर जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जहाँ 5 सदस्य है पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के सामने, लेकिन ये सब हम लोग सामने आ रही है, इसको हम लोग संकलन कर रहे हैं। और करने के बाद ये जो 12 से 22 तक हम लोग को मीटिंग है और फिर लोगों को इन्वाइट किया है 26 को जब गांधी मैदान गया में करेंगे मीटिंग, वहाँ कलेक्ट करेंगे एप्लीकेशन और सारा एप्लीकेशन के साथ माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में देंगे कि आपके समाधान यात्रा के बावजूद भी इन सब बातों का भी समाधान होना चाहिए। यही हम शराबबंदी के खिलाफ नहीं, लेकिन शराबबंदी के नाम पर
बाद जो क्रियान्विति होती है, क्रियान्वयन होता है, उसमें बहुत घपला हो रहा है। और घपला खास करके गरीबों के साथ छोटा छोटा गरीब पाव भर राशन पीने वाला आदमी पड़ा करके जेल में जाकर और करोड़ों रुपयों में खेलने वाला तस्कर छूट जा रहा है। यहाँ पर बहुत बड़े पुलिस पदाधिकारी हैं, ज्ञान पदाधिकारी हैं, करोड़पति बन रहे हैं। हम यहाँ पर नीतीश कुमार जी को इस यात्रा के माध्यम से भी सचेत करना चाहते हैं कि आपने समाधान यात्रा में यात्रा किया, कोई नहीं करा, लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको लोग बोल रहे हैं ऐसी बात है। इसलिए इन बातों को भी नीतीश कुमार को लीक करके उनके संज्ञान में देंगे ताकि इसमें सुधार हो। और हम धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों कई एक बार हम उनको समीक्षा करने के लिए कहा है, तो 3 बार उन्होंने समीक्षा किया है इस एक्ट को, तो हम समझते हैं चौथा बार भी शायद